दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा 3 ऐसे लोगों के बारे में जिनकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लेता है बहुत जल्दी। अगर ये 3 लोग दुआ मांग लें अल्लाह की बारगाह में तो अल्लाह पाक इन 3 लोगों की दुआ को कभी रद्द नहीं करता है। अब वो 3 लोग कौन कौन से हैं, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आपको सुनना है। और इस वीडियो के अंदर आपको मैं ये भी बताऊंगा कि एक ऐसा अमल और एक ऐसा अमल बताऊंगा जिससे कि आपकी उम्र में भी बरकत होगी और रोजी में भी आपकी बरकत होगी। और माँ बाप के ताल्लुक से 2-3 हदीसें आपके सामने रखूंगा। तो आइएगा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो 3 लोग कौन कौन से हैं जिनकी दुआ अल्लाह की बारगाह में बहुत जल्दी कबूल हो जाती है। नंबर 1, बाप की दुआ औलाद के हक में। अगर कोई बाप अपनी औलाद के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे तो परवरदिगार उसकी दुआ को बहुत जल्दी कबूल फरमा लेता है। इसी तरीके से मजलूम, जिसके ऊपर जुल्म किया जा रहा हो बहुत ज़्यादा, अगर वो मजलूम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि कबूल फरमा लेता है। और तीसरे नंबर पर आता है मुसाफिर, जो कि सफ़र के लिए निकला हो और सफ़र के दौरान अगर वो अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाकर दुआ कर दे तो परवरदिगार उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, कबूल फरमा लेता है। तो ये 3 लोग ऐसे हैं कि जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 3 लोग अगर दुआ कर दें तो अल्लाह पाक इनकी दुआ को बहुत जल्दी कबूल फरमा लेता है। अब आइएगा, इन तीनों के अलावा जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई आदिल है, आदिल इमाम है, तो अल्लाह पाक उसकी दुआ को भी कबूल फरमा लेता है। अब आइएगा, वजीफा क्या है, वो अमल क्या है। तो आपको कुछ पढ़ना नहीं है बल्कि सिर्फ एक अमल करना है। वो अमल जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है। देखिएगा, किताब का नाम मैं आपको बता दूं, मिशकात शरीफ के अंदर ये हदीस पाक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे ये पसंद हो कि उसकी उम्र बढ़ जाए, आका फरमाते हैं जो ये चाहे कि उसकी उम्र बढ़ जाए और उसकी रोजी में कुशादगी हो जाए, यानी उसकी रोजी में बरकत हो जाए, तो उसको चाहिए कि अपने माँ बाप के साथ भलाई करे और सुलह रहमी करे। मतलब यह है कि अपने माँ बाप की खिदमत करे, उनके साथ हुस्ने सलूक करे और उनका अदब और एहतराम करे, उनकी फर्माबरदारी करे। तो जो शख्स अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करता है, इताअत करता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले में उसकी उम्र को बढ़ा देता है और उसकी रोजी में बरकतें अता फरमा देता है। अब आप कहेंगे कि भाई मौलाना साहब उम्र तो जितनी है उतनी होना है, तो उम्र बढ़ने का मतलब ये होता है कि उम्र में बरकतें अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा देता है। अब आइएगा, आगे चलते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस पाक है, आका ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप जन्नत भी हैं और दोज़ख भी। अगर तुम अपने माँ बाप की खिदमत करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, और अगर अपने माँ बाप के साथ बुराई से पेश आओगे तो तुम्हें जो है जहन्नम में भेज दिया जाएगा। तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं और दोज़ख भी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करता है, इताअत करता है, उनके कहने को मानता है, तो रोज़ाना फजर के बाद जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। अगर माँ बाप दोनों जिंदा हैं, बाहयात हैं, तो 2 दरवाजे जन्नत के खोल दिए जाते हैं, और अगर माँ बाप में से कोई एक जिंदा है तो एक दरवाज़ा रोज़ाना फजर के बाद खोल दिया जाता है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है तो उसके लिए जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं।
اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے تو ایک جہنم کا دروازہ کھلتا ہے، اور دونوں زندہ ہیں اور دونوں کی نافرمانی کرتا ہے تو دونوں جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو، ان کی عزت کرو، اور وہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جس کے ماں باپ راضی ہیں اس سے اس کا رب اور اس کے رسول بھی راضی ہیں۔ اگر آپ سے آپ کے ماں باپ ناراض ہو گئے تو سمجھو اللہ اور اس کے رسول بھی آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اور جو میں نے بتایا ہے آپ کو، ہمیں سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔